जय मसीह की आप सभी का मैं आज फिर से स्वागत करता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है आपसे बात करने के लिए वो है मैथ्यू चैप्टर 11 उसका 28 वचन से। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे प्रार्थना करके वचन को समझने के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन मैथ्यू चैप्टर 11 उसका 28 में कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये इनविटेशन यीशु ने दिया है और आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को समझने के लिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आप एक निजी परमेश्वर है प्रभु, जो हमारे संघर्षों को, हमारे स्ट्रगल्स को, हमारी परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर है। आप प्रभु हमें हर एक बातों से प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है उससे बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके आमंत्रण के लिए जो प्रभु आपने मनुष्य जाति को, हर एक व्यक्ति को दिया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज अपने अपने जीवनों को, विचारों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें आपके वचन को समझने के लिए बुद्धि समझ दीजिए, आपकी आत्मा की सहायता दीजिए परमेश्वर, ताकि हम अच्छी तरह से आपके वचन को समझकर प्रभु जैसा आपका वचन चाहता है उसके अनुसार प्रभु व्यवहार करने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं। आज हर एक प्रभु मेरे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उनको शांति से भरिए परमेश्वर, उनके विचारों की हर एक उथल पुथल को प्रभु आप शांत कीजिए, ताकि वो आपके वचन पे मन लगाने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का आमंत्रण है, ये तो निमंत्रण है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज थका हुआ या बोझ से दबा हुआ महसूस करता हो। और हमें इस आमंत्रण को समझने के लिए सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर यीशु मसीह किसको अपने पास बुला रहा है या किसको यह आमंत्रण दे रहा है। और हो सकता है कि आज आप थके हुए हो या बोझ से दबे हुए हो सकता है आज हर एक, चाहे चैनल हो चाहे न्यूज़ हो, सभी जगह पे नेगेटिव या तो नकारात्मक न्यूज़ या तो समाचारों से भरे होने की वजह से आज आप थक गए हो। या तो हो सकता है कि आप शारीरिक रूप में थके हो सकता है आप मानसिक रूप में थक गए हो सकता है आप भावनात्मक रूप में आज थक गए हो सकता है कि आप अपने आप को आज हारा हुआ महसूस कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हम घरों में बंद होने की वजह से थक गए हैं या अपने आप को बोझ से दबा हुआ मान रहे हैं। या तो हो सकता है हम घरों में एक साथ रहने की वजह से परिवार में जो आपसी बातें परिवार के सदस्यों के साथ हो रही है या वाद विवाद हो रहा है, या प्रतिदिन जो बातें उठकर आ रही है जिससे हमारे रिश्ते और ख़राब हो रहे हैं। हो सकता है हमारे परिवार के सदस्य ही हमें नहीं समझ पा रहे हैं, और हो सकता है कि मैं अपने प्रतिदिन की जिम्मेदारियों से थक गया हूँ, या भी ये भी हो सकता है कि मैं शारीरिक रूप में थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या मानसिक रूप से कई परेशानियों में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है आज रिश्तों की वजह से मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूँ कि हर एक रिश्ते में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ या रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं उस कोशिश में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं आज अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। या हो सकता है कि मैं व्यक्तियों को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे समझ सके, और मैं ऐसे रिश्तों को ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं दिल खोल कर किसी से बात कर सकूं, और आज वो ना मिलने की वजह से मैं थक गया हूँ या अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ।
या तो हो सकता है कि मुझे आज कोई समझने वाला नहीं है इसलिए मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि आज हम किसी को खुश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उस सारी कोशिशों के बावजूद वो व्यक्ति ना तो खुश हो रहा है, ना ही हमारे प्रयासों को तारीफ कर रहा है या आभारी है जिस प्रयास हम उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है आज हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लाइफ से क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी है। हो सकता है आज किसी और ने आप पर जिम्मेदारियों को बोझ रख दिया है या आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से थक चुके हैं। हो सकता है आज आप इस चिंताओं से दबे हुए हैं कि मैं अपना घर का किराया कैसे चुकाऊंगा या मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे चुकाऊंगा या तो मैं जो भी खर्चे हैं मेरे परिवार के वो मैं कैसे चुकाऊंगा। हो सकता है इस वजह से आप ये सोच कर थक गए हो और अपने आप को दबा हुआ इन बोझों से महसूस कर रहे हो सकता है आप बीमारी की वजह से अपने आप को थका हुआ या हारा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है कि आप अपने काम की जगह पे जो समस्याएं चल रही है या जो माहौल या जो बातें चल रही है या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की जगह पे या तो आप परिवार की जगह पे ऐसी बातें हो रही है जिसने आपको थका दिया है। और हो सकता है कि आपके नियंत्रण में चीज़ें नहीं है, इस वजह से आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें या बातें मेरे नियंत्रण में नहीं आ रही है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के स्थान पे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको प्रतिफल या तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है या तो आपके काम की सराहना नहीं हो रही है या आपका शरीर शायद कांस्टेंट बातों से थक चुका है या तो हम किसी को समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, ना हमारी बातों को समझ रहा है, ना हमारे दिल के या भावनाओं को समझ रहा है। उस वजह से आज हम थके हुए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हमारे पति या पत्नी के रिश्तों में हम कई बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं समझने की वजह से हम अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्तों की वजह से आज हम थका हुआ या हारा हुआ महसूस कर रहे हैं या हो सकता है कोई हमें मदद नहीं कर रहा है हमारी परिस्थिति में, इस वजह से हम अपने आप को थका हुआ या बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। या तो हम कंटिन्यूअसली अपने ही गुस्से की आदत से परेशान हैं या हो सकता है किसी और के बार बार गुस्से करने की वजह से हम ऐसी भावनाओं में या थका हुआ या बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आज मैं अपने आप को यूज़लेस या तो वर्थलेस या तो नाकारा या तो कोई काम का नहीं हूँ, ऐसी भावनाओं से हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई मुझे समझ नहीं रहा है, इस वजह से हम थके हुए महसूस कर रहे हैं। या तो हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे परिवार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इस वजह से हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है शारीरिक रूप में मैं अपने शरीर को स्वतंत्रता से या तो आराम से मूव नहीं कर पा रहा हूँ या तो मैं आराम से बैठ नहीं पा रहा हूँ, आराम से वॉक नहीं कर पा रहा हूँ या आराम से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम है वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है मैं विचारों में डिप्रेस्ड या तो तनाव महसूस कर रहा हूँ, चिंता की वजह से मैं अपने आप को बोझ में पा रहा हूँ। कोई भी वजह हो, यीशु मसीह का आमंत्रण इन सभी लोगों के लिए एक सा है। सभी लोगों को यीशु कहता है, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी हम ऐसी हो सकता है आज और आप और मैं इस परिस्थितियों में हो, लेकिन हो सकता है अभी तक हमने यीशु के पास जाने का चुनाव ना किया हो। कई लोग हैं जो इन सभी बातों से गुजरते हैं लेकिन
कई लोग सोचते हैं मैं अपने विचारों को डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा, दूसरी ओर ले जाऊंगा तो ये बातें हट जाएगी। कई लोग सोचते हैं मैं अपने आप को मनोरंजन में ले जाऊंगा, एंटरटेन करूंगा तो ये बातें मेरे विचारों से, मेरे जीवन से हट जाएगी। कोई सोचते हैं मेरे पास पैसा आ जाने से ये सारी समस्या हट जाएगी या ये सारी बातें मेरे जीवन से नहीं रहेगी। कोई सोचते हैं मैं और कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा तो ये सारी बातें हट जाएगी। कोई सोचता है कि मैं सिर्फ इन बातों को अवॉइड करता हूँ या तो ध्यान नहीं देता हूँ, अपने आप समय के अनुसार ये सब बदल जाएगा। कई सोचते हैं कि मुझे इन सभी से चुन चुन के बदला लेना होगा तभी बातें सुधरेगी, या मुझे इन सभी को सुधारना होगा तभी बातें सुधरेगी। लेकिन आज हम बहुत सी कोशिश कर सकते हैं। आज हम लोगों के पास जा सकते हैं, आज हम लोगों के सामने अपनी ज़रूरत को रख सकते हैं, अपने संघर्षों को रख सकते हैं, आज हम लोगों को ढूंढ सकते हैं, आज हम अपने अनुभव के आधार पर फैसला ले सकते हैं। या तो हम, जैसे यीशु कहता है, मेरे पास आओ, हम परमेश्वर के पास जाने का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाना क्यों भला है वो मैं आपको थोड़ी बातों से समझाना चाहूँगा। क्योंकि यीशु मसीह ने आमंत्रण दिया है कि हे बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग मेरे पास आओ। आप में से हर कोई जानता है कि जब हम किसी को आमंत्रण देते हैं या निमंत्रण देते हैं, उससे पहले हम उस व्यक्ति के आने के लिए और उस व्यक्ति को आरामदायक महसूस करने के लिए सारी तैयारी कर चुके होते हैं। और आज मैं आपको इसी बात से उत्साहित करना चाहूँगा कि यीशु जब आपको आमंत्रण दे रहा है, अगर आप ऐसे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, जो थके हुए हैं, तो यीशु जब आपको आमंत्रण दे रहा है वो सारी तैयारी कर चुका है कि कैसे आपको आपकी समस्याओं से, आपकी जो भी बातें आपको परेशान कर रही है, बोझ में ला रही है, दबाव में ला रही है, थकावट में ला रही है, उन सब बातों को कैसे हटाएं। यीशु ये सारी तैयारी कर चुका है, इसलिए वो आपको आमंत्रण दे रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, हे थके हुए लोग, मेरे पास आओ। और दूसरी बात हमें समझना ज़रूरी है कि वो क्या देना चाहता है। अगर हम यीशु के पास जाएंगे अपनी समस्या लेकर, अपनी तकलीफ़ लेके, या जो भी बातें आज हमारे जीवन में चल रही हैं, हम यीशु के पास जाएंगे तो हमें वो क्या देगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो कह रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा। जो बोझ है वो आपके ऊपर से हटेगा, जो आपकी थकावट है उससे परमेश्वर आपको विश्राम या तो आराम देना चाहता है। अभी विश्राम के लिए मैं शब्द ढूंढ रहा था, ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा है ब्रेक दूंगा। एक आपको फिर से एक नई ताजगी दूंगा, एक नई एनर्जी से भरूंगा, एक नई ताकत दूंगा, एक नई हिम्मत दूंगा, एक नई आशा दूंगा, जिससे कि आप इस परिस्थितियों में जयवंत हो सके। और आज मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि अगर हम यीशु के पास आएंगे तो हमें इन सभी बातों से आराम देने के लिए वो तैयारी कर चुका है, और वो चाहता है कि आपको इन सभी बातों से आराम मिले, ब्रेक मिले, रेस्ट मिले, आपको एक नई ताकत मिले, नई आशा मिले, नया नज़रिया मिले, और आप इन परिस्थितियों, इन बातों पे जयवंत होने वाले बन सको। आप हिम्मत हारने वाले ना बनो, लेकिन आप जो भी बातें आपके जीवन में चल रही है उसमें मसीह की इच्छा और वचन के अनुसार आप जयवंत हो, आप विजेता होकर इस परिस्थितियों से बाहर आए। हारे हुए नहीं, हार कर आप इस परिस्थिति से बाहर ना आओ, या इस परिस्थितियों के सामने आप घुटने ना टेको। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है वो आपको आराम दे, एक नई ताजगी दे, नए सोचने का नज़रिया दे, नया ताकत दे, नया बल प्रदान करे,
एक नई हिम्मत, नई आशा के साथ आप इस लड़ाई को जो आप लड़ रहे हो वो देना चाहते हैं। और आज हमारा चुनाव है कि हम यीशु के पास आए या जैसे हमने बाकी के तरीके अभी तक अपनाए हैं, लोगों के पास भागना, लोगों से मदद मांगना, लोगों के पास सलाहों के लिए जाना, या तो लोगों को ढूंढना, या तो एंटरटेनमेंट में अपने आप को छुपाना। कई लोग फेसबुक में अपने आप को छुपाना चाहते हैं, कई लोग अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी कि जो गेम्स के द्वारा होता है, जो मोबाइल के द्वारा होता है, उसमें छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते। वो हार चुके, वो थक चुके। और आज यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को आमंत्रण देता है, तुम मेरे पास आओ। और आज अगर आप यीशु के पास आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? बहुत सिंपल है। यीशु ने आमंत्रण दिया है, आप परमेश्वर से जहाँ पे भी है आज अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करें, हे यीशु मसीह, मैं सच में इस परिस्थितियों से, इन बोझ से, इन हालात से, इस चिंताओं से, इस जीवन के संघर्ष से, इन बीमारियों से, इन दबावों से हार चुका हूँ, थक चुका हूँ। आज यीशु मसीह आपने आमंत्रण दिया है, इसलिए मैं आपके पास आने का चुनाव करता हूँ। और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं चाहता हूँ तू मुझे विश्राम दे, तू मुझे आराम दे, तू मुझे एक नई ताजगी, नई ताकत, नए सामर्थ्य से भर, ताकि मैं इस परिस्थितियों से जयवंत होकर बाहर आने वाला बन सकूँ। मैं गिव अप करने वाला, हार मानने वाला ना बन सकूँ। हो सकता है कहीं हम में से पापों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कई बार मैं अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता हूँ, अपने जीवन से पाप हटाने की कोशिश करता हूँ, और हर बार मैं विफल रहता हूँ। तो आज हम यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है वो आपकी मदद करे। वो चाहता है कि वो आपको विश्राम दे। वो चाहता है कि वो आपको नई ताजगी से, नए सामर्थ्य से, नई शांति से, नए आराम से भरे, ताकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप हार ना माने, उसमें आप जयवंत होकर बाहर आए, उसमें आप शांति से लड़ाई लड़ कर सके, उसमें आप रिश्ते को ना गवाएं, उसमें आपके रिश्ते टूटने वाले ना बने। परमेश्वर ये सब कुछ चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें और आपको आमंत्रण दिया है, हे थके हुए लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए, अगर आप इस कैटेगरी के, आज परमेश्वर ने आपसे बात की है कि हाँ मेरे जीवन में भी बोझ है, मेरे जीवन में भी थकावट है, मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने हमसे बात की है, तो आइए यीशु के पास आने का, प्रार्थना करने का और उससे विश्राम पाने का एक फैसला लें। कोई और आपको इन बातों से स्वतंत्र नहीं कर पाएगा। कोई और व्यक्ति के पास जाना मूर्खता है, समय को वेस्ट करना है। आइए हम प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के पास लाएं, अपनी परिस्थितियों को, जिन हालात, जिन दबावों का आप सामना कर रहे हैं, जिन ज़रूरतों का आप सामना कर रहे हैं, जिन तनावों का आप सामना कर रहे हैं, जिन रिश्तों का आप सामना कर रहे हैं, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे हैं, उन सभी को परमेश्वर के पास लाएं और दिल खोल कर यीशु से बात करें, परमेश्वर मैं चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मुझे इन बातों से विश्राम दीजिए, एक नई ताकत, एक नई ताजगी से भरे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हम में से हर एक जीवनों से बात करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आपने हमारी थकावट को देखा है परमेश्वर, आपने हमारे संघर्षों को देखा है परमेश्वर, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने देखा परमेश्वर हम किन बोझों तले दबे हुए हैं परमेश्वर, आपने देखा परमेश्वर हम किन समस्याओं में हैं परमेश्वर, आपने हमारी परिस्थितियों को समझा है परमेश्वर, आप हमारे हालातों को, हम हमारे मनों के विचारों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु आप जानते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो प्रभु बोझ से दबे हुए हैं, कौन से वो लोग हैं परमेश्वर जो प्रभु
थके हुए हैं परमेश्वर, कौन से वो लोग हैं और प्रभु किन हालातों में वो लोग हैं परमेश्वर, आप सभी जानने वाले परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु धन्यवाद करते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों ने आप तक आने का फैसला किया है परमेश्वर। आज प्रभु जिसने भी प्रभु ये फैसला लिया है परमेश्वर, आपके आमंत्रण को स्वीकार करके आपके पास आने का फैसला लिया है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप उसमें से हर एक जीवन को छूइए परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक उस तनाव से, हर एक उस संघर्ष से, हर एक उस बोझ से प्रभु, हर एक उस थकावट से प्रभु आप आज़ाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक उस रिश्ते के संघर्ष से प्रभु आप आज़ाद कीजिए। हर एक प्रभु मनुष्य को या प्रभु खुश करने की आदत से आज़ाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक डर से स्वतंत्र कीजिए परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक निराशा से आप स्वतंत्र कीजिए परमेश्वर। हर एक प्रभु भविष्य के डर से आज स्वतंत्र कीजिए। हर एक ज़रूरत नहीं पूरी हो पाएगी तो क्या होगा, इस डर से स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु कैसे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, इन डरों से भी आप स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु जो रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु डर रहे हैं कि कहीं ये रिश्ते टूट ना जाए, आज यीशु के नाम से परमेश्वर आप उन रिश्तों को छूइए परमेश्वर। और प्रभु उन डरों से भी आप स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज जो प्रभु अलग अलग जगहों पे जाकर प्रभु अपने आप को परिस्थितियों से छुपा रहे हैं, आज उन भाइयों और बहनों को भी छूइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु नशे के में जाकर अपने आप परिस्थितियों से छुपना चाहते हैं, जो प्रभु फेसबुक या वर्चुअल माध्यम से प्रभु अपने आप को छुपाना चाहते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सभी छुपने के स्थान को प्रभु उनके जीवन से हटाकर प्रभु उनको आपके उपस्थिति में छुपने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके पास आने में सहायता कीजिए परमेश्वर। और प्रभु छुपने वाले नहीं, परिस्थितियों को सामना करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आप वो हिम्मत, वो ताकत, वो बल प्रदान कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप वो आशा प्रदान कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु हर एक नकारात्मक विचार को उनके जीवनों से हटाइए यीशु मसीह के नाम से, जो शैतान के द्वारा लाया गया है। हर एक वो झूठ जो शैतान ने उनको बोला है, आज उनसे स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु मेरे हर एक विश्वासी भाई बहनों को, आज प्रभु जिन्होंने अभी तक आपको नहीं जाना, उनको भी प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके जीवन में शांति का स्पर्श दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप उनके विचारों को छूइए परमेश्वर। जो बीमार है परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उनको छूइए परमेश्वर, उनके बीमारी के स्थान पे परमेश्वर। जैसे वो हैं, जहाँ पे भी वो है परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति उनको छूने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से बहुत ज़्यादा देने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमें पर्सनल, निजी रूप से छूने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें आराम देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जो व्यक्ति आपके पास आने का चुनाव करता है, उसको आप विश्राम दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए यीशु मसीह के नाम से। वो बोझों को हटाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो चिंताओं को हटाइए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको फिर से उत्साहित करूंगा, जब जब आप बोझ में अपने आप को महसूस करें, जब जब आप अपने आप को थका हुआ महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, परमेश्वर का इन्विटेशन याद रखिएगा कि हे बोझ से दबे हुए और हे थके हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जब भी ऐसा महसूस करें, आप यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मैं इस समय थका या बोझ में महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे आराम दीजिए, आप मुझे शांति दीजिए, आप मुझे सहायता कीजिए। और परमेश्वर जो हमेशा आपको प्यार करने वाला परमेश्वर, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।